बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास गर्ल्स, कैसे हैं आप? होप सो आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। बेटा हमारे फ़्लो चार्ट हो गए थे, एल्गोरिथम का टॉपिक नहीं हुआ था। एल्गोरिथम आपको नहीं बनाए थे हमने। आज के लेक्चर में हम एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम सीखेंगे, एल्गोरिथम बनते कैसे हैं। सेम लाइक जैसे फ़्लो चार्ट होता है वैसे एल्गोरिथम हम ड्रा करते हैं, लेकिन एल्गोरिथम कैसे बनते हैं? एल्गोरिथम स्टेप्स की फॉर्म में होते हैं, फ़्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं है ये, क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है राइट एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखो जिसमें वो क्या करेगा, दैट कैलकुलेट, जो कैलकुलेट करे एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज गिवन। कहता है एक ऐसा एल्गोरिथम बनाओ जिसमें वो क्या करेगा, वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है, जब रेडियस इज, व्हेन रेडियस इज गिवन। गिवन का वर्ड जब भी आ जाता है मीन गिवन या टेक, मेरा बेटा इट मीन हमने क्या करना है, हमने वैल्यू यूज़र से लेनी है। हमारा जो एल्गोरिथम है ये इसमें तीन टास्क परफॉर्म होंगे एल्गोरिथम में। पहला इनपुट होगा, दूसरा प्रोसेस होगा और थर्ड पे हम क्या करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तीन ही काम हमने करने हैं। फ्लो चार्ट पे भी हम तीन काम करते आ रहे हैं, एल्गोरिथम में भी हमने तीन ही काम करने हैं, इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट। हमें पता है एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये है, एल्गोरिथम क्या कहता है कि स्टेप की फॉर्म में किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ठीक है, फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप। हम इसको स्टेप की फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, स्टेप 1। स्टेप 1 हर केस में हमारे पास हमेशा स्टेप 1 होगा जी, स्टार्ट। क्या करेंगे जी, स्टार्ट। जैसे फ्लो चार्ट में पहला स्टार्ट का सिंबल होता है, सेम लाइक स्टार्ट। उसके बाद हमारे पास है जी स्टेप 2। यहां पे हमारे पास आ जाएगी इनपुट। बेटा अब हमने देखना है यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया जहाँ पे हमारे पास वर्ड आ जाए टेक का, या जहाँ पे हमारे पास गिवन का वर्ड आ जाए, इट मीन हमने क्या करना है, हमने इनपुट लेनी है। यहाँ पे क्या हमने गिवन करवाना है, गिवन क्या है, इनपुट क्या हो रहा है, रेडियस। यूज़र से हम रेडियस ले लेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, कोई सी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ जी, हम लिखते हैं एंटर रेडियस। उसके लिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं आर, ठीक है, सिंपल। हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट लिखी, डिस्प्ले करवा दिया कि भाई रेडियस एंटर करवा दो, उसके लिए वेरिएबल ले लिया आर। पहला टास्क हमारा फुलफिल हो गया, क्या, इनपुट का। इनपुट सिर्फ रेडियस ही हो रहा था, रेडियस का टास्क हमारा जो इनपुट का टास्क हमारा फुलफिल हो गया। सेकंड टास्क प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग अब इसमें क्या है, हमने क्या करना है, कैलकुलेट। कैलकुलेशन मीन प्रोसेसिंग। क्या कैलकुलेशन हो रही है, एरिया ऑफ सर्कल। हमने एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट करना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे स्टेप 3 आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे जी स्टेप 3, ठीक है। अब जी कैलकुलेट कर देंगे, जोन सी कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म होनी है। एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया मैं लिखता हूं जी, एरिया इज इक्वल टू, आगे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पाई की वैल्यू लिख दो या सिंपल आप जो है वो पाई लिख दो, इट इज़ अप टू यू। हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर एंड मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ जी, एरिया का, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। 2 स्टेप फुलफिल हो गए, इनपुट का स्टेप भी हो गया और प्रोसेसिंग का स्टेप भी हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रह गया, इसका लास्ट टास्क हमारे पास आउटपुट का। मैं लिखता हूं जी स्टेप 4, हमारे पास आ जाएगी आउटपुट। अब जी आउटपुट में जोन सी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, इट इज़ अप टू यू। डबल कोटेशन में ये जो डबल कोट्स होते हैं मेरा बेटा, डबल कोट्स में जोन सी वैल्यू लिखते हो वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है, जोन सी वैल्यू लिखते हो। मैं लिखता हूं जी एरिया ऑफ सर्कल इज, इज इक्वल टू, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिस वेरिएबल में एरिया स्टोर किया था, लो जी एरिया आ गया, आउटपुट का स्टेप भी परफॉर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एंड कर देना है। स्टेप 5 हमारे पास हो जाएगा जी एंड। स्टार्ट किया था तो इसको हम एंड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एंड। नहीं जी, ये था हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम। मैंने आपको बताया एल्गोरिदम में हमने 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। और वो जी हमारा पहला एल्गोरिदम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन का पार्ट 10 है, आपकी एक्सरसाइज का ये भी क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। कहता है राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखो, क्या करेगा, दैट कैलकुलेट। अब प्रोसेसिंग इसमें क्या होनी है, कैलकुलेशन होनी है। क्या कैलकुलेशन, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड। कोई कार है वो अपनी एवरेज स्पीड में मूव कर रही है, हमने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके कितनी स्पीड में वो जा रही है। अब देखें, अब यहाँ पे वो खुद बता रहा है, कहता है प्रोग्राम शुड इनपुट, प्रोग्राम लाजमी इनपुट करेगा क्या, स्पीड एंड टाइम। मीन हमने स्पीड भी यूज़र से लेनी है, इनपुट लेनी है, और टाइम भी यूज़र से लेना है, टाइम की भी हमने क्या करनी है जी, इनपुट लेनी है। स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा इसको सेम लाइक जैसे हमने पहला एल्गोरिदम किया वैसे ही दूसरा है, ये भी है। हम करेंगे जी स्टेप 1, जी स्टेप 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट, स्टार्ट के बाद इनपुट। इनपुट हम क्या क्या लेनी है, हमने इनपुट के तौर पे, इनपुट पे हमने स्पीड लेनी है और टाइम लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इनपुट, और ये भी इनपुट हो जाएगी जी। पहले में इनपुट में हम टाइम ले लेते हैं, हम कहते हैं जी एंटर टाइम। दूसरे में स्पीड ले लेते हैं, ठीक हो गया, सिंपल। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इनपुट लिया जी टाइम और स्पीड। टाइम के लिए टी वेरिएबल ले लेते हैं, स्पीड के लिए एस वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक हो गया। पहला टास्क कंप्लीट हो गया, इनपुट हमारी कंप्लीट हो गई। हमें पता है एल्गोरिथम में 3 टास्क परफॉर्म करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जी प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग क्या हो रही है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे जी डिस्टेंस, मैंने DIS के नाम से एक वेरिएबल ले लिया डिस्टेंस, ठीक है। हम सिंपल, आपने टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हम करेंगे जी T मल्टीप्लाई बाय S, लो जी कैलकुलेट होगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उसका, जितनी स्पीड में वो जितना डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर रही है एवरेज स्पीड में। अब इनपुट भी हो गई, प्रोसेसिंग भी हो गई, लास्ट स्टेप हमारा है जी आउटपुट का। ले जी, मैं लिखता हूँ जी डिस्टेंस इज इक्वल टू DIS, लें जी। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा एंड। इसमें हम इसको कर देंगे एंड। ओके हो गया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और हमारा एल्गोरिदम हो गया जी एंड। आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। अब ये एग्जाम्पल है, ये मैं खुद से ज़रा रिजॉल्व करवा रहा हूँ। कल आपको मैंने उसके बाद फिर आपको टास्क दिए जाएंगे, एल्गोरिदम मैं दूंगा आपको, आपने वो चेक करवाने हैं मुझे बना के। राइट एन एल्गोरिदम दैट टेक एन ईयर। इसमें वो क्या कह रहा है, कहते हैं एक एल्गोरिदम जिसमें एक एल्गोरिदम लिखो जिसमें वो क्या करेगा, एक ईयर लेगा फ्रॉम यूज़र से एक ईयर इनपुट के तौर पे लेना है और फाइंड करना है ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं।
सिंपल सा एल्गोरिथम है। इनपुट के तौर पे क्या आ रहा है, कहता है टेक एन ईयर, एक ईयर लो यूज़र से और चेक करो ईयर लीप ईयर है या नहीं। लें जी, आते हैं इस पे स्टेप 1। जी स्टेप 1 में क्या आ जाएगा, अगेन वही स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट आ जाएगी, इनपुट पे हमने क्या लेना है, ईयर लेना है, लिखेंगे जी एंटर ईयर, वाई ले लेते हैं ईयर के लिए, वेरिएबल ले लिया जी वाई, इनपुट हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग, अच्छा लीप ईयर होता है क्या, मेरा बेटा लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, ऐसा ईयर जो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए जैसे लीप ईयर, बाकी लीप ईयर नहीं है। जैसे 2000 है 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2004 है 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, मीन लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट अपनी, हम करेंगे जी इफ़, कंडीशन लगाएंगे, इफ़ क्या ईयर जो भी हमने लिया है डिवाइड हो 4 पे और उसका रिमाइंडर इक्वल आए किसके, 0 के, ठीक है। आप y मोड 4 भी लिख सकते हो, मोड नहीं तो आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। 4 पे डिवाइड हो पूरा पूरा आए, ठीक है, देन और एल्स जी। अब ये देन क्या है, एल्स क्या है, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। अब स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 जी, दोनों स्टेप इनपुट के आ जाएंगे, सॉरी आउटपुट, इनपुट कह रहा हूं। या तो ये लीप ईयर होगा या नहीं, मीन 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है तो लीप ईयर, नहीं तो नहीं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिख देंगे जी ईयर इज लीप ईयर, ईयर इज नॉट लीप ईयर, और ये हो जाएगा एंड जी। अब मेरा बेटा देन और एल्स क्या है, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर तो ईयर 4 पे डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशन ट्रू है, देन हम उसे कहेंगे जी देन क्या करो, स्टेप 4। अब मैंने स्टेप 4 लिखा, हमारा कंपाइलर स्टेप 4 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमेशा एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। मीन अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारा कंपाइलर कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमेशा देन के बाद जो सी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेप 4 पे जो सी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो स्टेप 5 पे जो सी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मीन अगर ईयर 4 पे डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, तो 4 पे हम कह रहे हैं जी लीप ईयर है, नहीं 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मीन वो लीप ईयर नहीं है, देन वो क्या करेगा, स्टेप 5 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये तो था हमारा आज का आपके एल्गोरिथम्स का टॉपिक। अच्छा, अब एल्गोरिथम आपको क्या किया जाएगा, आपको 2 से 3 एल्गोरिथम आपको होम टास्क के तौर पे दिए जाएंगे, वो मैं मिस मेमूना को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा और आप लोगों ने वो मुझे चेकआउट करवाने हैं। बेशक आप मिस मेमूना को दे दें, वो मुझे दे देंगी, वो मुझे सेंड कर देंगी, या जैसे भी आपको पॉसिबल लगता है, लेकिन वो एल्गोरिथम जो मैं आपको बनाने के लिए दूंगा काइंडली वो आप लोगों ने मुझे चेक करवाने हैं सब ने बना के, ये आपका होम टास्क होगा। ठीक है जी,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।